जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जिस भी अंकल या आंटी ने अभी लाइव ज्वाइन किया है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एम आई ऑडिबल टू संगत? जय गुरु जी। प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है संगत जी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओके। जय गुरु जी। बबीता आंटी, थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज गुरु जी ने फिर से मौका दिया है अपना शुक्राना सत्संग करने का, तो शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ऐसे ही सेवा ब्लेस करते रहे। गुरु जी कैसे ना कैसे, किसी न किसी माध्यम से अपनी सेवा में लगाए रखे हैं बस। थैंक यू सो मच नीलम आंटी। बहुत मतलब शॉर्ट पीरियड पे आंटी से बात होती है, और आप आंटी आप कल ही आ जाओ, आप आज ही आ जाओ, आप कल ही आ जाओ आंटी, ऐसे बात करते हैं। बहुत स्वीट संगत है गुरु जी की, बहुत ही स्वीट संगत है गुरु जी की। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी आज की सेवा शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी प्लीज ये जो लाइव हमारा सत्संग है, हमारा शुक्राना सत्संग है, इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पता नहीं गुरु जी महाराज ने आज क्या बुलवाना है, किसका कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर गुरु जी ने अपनी संगत तक पहुंचाना है। तो संगत जी रिक्वेस्ट है इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उस संगत तक उसका मैसेज पहुंच जाए। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी, कुछ भी ऐसी बात सत्संग के बीच में बोली जाए
तो उसके लिए संगत जी से भी माफ़ी है और गुरु जी से भी माफ़ी है। गुरु जी, आप ही वाणी में निवास करिए। आपने जो मैसेज दिलवाना है, आपने जो बुलवाना है गुरु जी, आप बुलवाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी के साथ जर्नी तो मैं पहले भी महाराज ने पहले भी शेयर करवाया है। हमारी लाइफ में गुरु जी ने क्या ब्लेस कर रखा है, क्या नहीं ब्लेस कर रखा। गुरु जी ने सारी संगत को मतलब इतना ज्यादा ब्लेस कर रखा है। जो संगत गुरु जी से कनेक्टेड है, गुरु जी ने उनको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रखा है। बहुत भरे पूरे हैं हम। गुरु जी ने किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं छोड़ रखी है। लेकिन आज जो है मतलब मन में यही बात आ रही है बार बार कि हम क्या करते हैं। गुरु जी ने तो इतना कुछ दे रखा है कि कोई गिनती नहीं है। कोई मतलब कोई भी लाइफ में किसी चीज की भी कमी नहीं है। थोड़े लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और वो रहेंगे। एक जैसी लाइफ, अगर लाइफ अच्छी ही चलती रहेगी तो शायद हम भी बोर हो जाएंगे। और जो हमारे कर्म है वो भी काटने हैं, हमें गुरु जी ने कटवाने हैं वो भी कर्म। तो वो जो हमारी लाइफ में मतलब एक कहते हैं मुश्किल वाला टाइम, जो मतलब ऐसा फेज आता है, वो इसलिए ही आता है ताकि हम अपना जो टाइम है, जो हमारा खराब टाइम है, उसको बहुत सारे में ना लेके थोड़े में हम उसको काट लेते हैं। लेकिन हम एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग या फिर मतलब इंसानियत के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं गुरु जी के लिए या फिर वट एवर, हम आपस में इंसान ही इंसान के लिए क्या कर रहा है आज। मतलब ये चीज मन में अभी जब गुरुजी ने बिठाया तो अभी बस सिर्फ यही चीज मन में आई कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो गुरुजी ने हमें इतना कुछ दे रखा है, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ हम गुरुजी से प्यार कर सकते हैं, हम गुरुजी पे विश्वास कर सकते हैं। विश्वास जो हमें करना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो हम डावाडोल हो जाते हैं कि गुरुजी आपने ऐसे कर दिया, गुरुजी आपने ऐसे कर दिया। एज वेल एज इंसानियत के नाते भी जो आजकल देखते हैं या जो आजकल सुनते हैं, हम क्या कर रहे हैं। गुरु जी का जो है, गुरु जी की मतलब जान बसती है अपनी संगत में। गुरु जी की जान बसती है, या हम ये कह सकते हैं भगवान, इंसानियत जो है वो मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमसे बहुत बहुत ज्यादा बेटर हैं जो जानवर हैं। हम इंसान आजकल क्या कर रहे हैं, इतना कुछ हम लोग अपने आसपास देखते हैं, इतना कुछ हम आजकल अपने आसपास सुनते हैं। अभी मैं आपको एक रीसेंट जो मतलब हमारे साथ हुआ, मेरे अंकल के साथ जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे अंकल की शॉप के सामने मतलब 3-4 लोग थे जो एक लड़के को मार रहे थे, एक छोटे बच्चे को मार रहे थे और उसको जबरदस्ती लेके जा रहे थे अपने साथ। वो मुस्लिम थे जो मार रहे थे लड़के, तो वो मुस्लिम थे। हमें क्या है, हमें थोड़ा सा मतलब डर लगता है मुस्लिम से कि भाई पता नहीं, जैसे मतलब वो लोग डरते नहीं है या फिर वट एवर। तो मतलब मेरे अंकल बीच में आ गए, उनके बीच में आए बचाने के लिए उस बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे को वो जानते भी थे और वैसे भी मेरे अंकल की शॉप के सामने ये सब कुछ चल रहा था। तो मेरे अंकल से देखा नहीं गया कि वो बच्चा बार बार बचाओ बचाओ कर रहा था, वो उसको बहुत मार रहे थे। जब मेरे अंकल ने मुझे ये बात बताई ना, तो मेरे थॉट में क्या आया, ये नहीं आया कि भाई मेरे अंकल ने बहुत अच्छा किया, उसको बचा लिया। मेरे माइंड में क्या आ गया कि आप क्यों बीच में आए, आप बीच में क्यों आए। मैंने मतलब छूटते साथ ही मैंने यही बात बोली कि आप बीच में क्यों आए, वो मुस्लिम्स हैं, आपने क्यों पंगा लिया। तो मेरे अंकल बोलते हैं इसका मतलब कोई किसी को मेरी शॉप के आसपास या हम कहीं जा रहे हैं कोई किसी को मार रहा हो तो इसका मतलब हमें नहीं बचाना चाहिए। मतलब हमारे मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जहाँ पे बचा सकते हैं या जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, हम पीछे हट रहे हैं। हम आजकल पीछे हट जाते हैं। तो क्या ये इंसानियत है? क्या हमें गुरुजी ये चीज सिखाते हैं कि हमें ऐसे देख के और हमें जो है रास्ता बदल लेना चाहिए या हमें कन्नी काट लेनी चाहिए वहां से। तो मेरे अंकल जब घर आए तो तब भी मैं मतलब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा आपने ऐसे मोमडन से, मुस्लिम से आपने ऐसे पंगा लिया है, अच्छी बात नहीं होती है। पता नहीं कब कब कैसा वक्त हो, कैसे लोग हों, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे अंकल ने बस मेरे को यही बोला, कह रहे इतना डरने की जरूरत नहीं है, गुरुजी है ना,
हमने अच्छा काम किया है, हमने किसी की लाइफ सेव की है, क्योंकि वो लोग उसको उठा के ले जाते हैं उस बच्चे को, फिर उसको लेके जाने के बाद पहले भी मार के उसको पीछे से भी मार के आए थे, उसको आगे भी मारते या उसको ले जाते, उसको मतलब काट के फेंक देते, वट कुछ भी करते। मैंने तो एक लाइफ सेव करी है, और मतलब तुम मुझे ये बोलो कि मतलब आपने अच्छा काम किया, इसके बजाय तुम मुझे ये कह रही हो कि आपने ऐसा क्यों करा। तो मतलब ऐसा वाला फेज हमारी लाइफ में हम ऐसे लोग हो चुके हैं। क्या गुरुजी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे बने? जो हमारी दिल्ली में आजकल हाल चल रहा है, अभी पीछे एक लड़की को इतने किलोमीटर घसीटते हुए लेके चले गए। क्या गुरुजी हमसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें? या हमारे बच्चे जो बन रहे हैं आज के टाइम पे, जो जनरेशन है, पता नहीं गुरुजी से हटके मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ आज, मुझे नहीं पता। गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ। क्या गुरुजी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी की चुगलियां करें? हम बैठ के हम किसी भी XYZ की, मतलब किसी की भी बेटी की बातें बनाएं, हम किसी का मजाक बनाएं? नहीं, गुरुजी हमसे सिर्फ यही सब चीजें चाहते हैं। गुरुजी जो हमें दे रहे हैं हम वो ले रहे हैं, लेकिन बदले में गुरुजी हमसे बस सिर्फ इंसानियत चाहते हैं, जो इंसानियत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बात बात में लोग आजकल लड़ने लग जाते हैं। आप रोड पे चले जाइए, कहीं पे जाम हो, आपने 4 हॉर्न दे दिए तो पीछे वाला लड़ने आ जाएगा आपसे। गाड़ियों से उतर के लड़ाइयां होने लग जाती हैं। कोई प्यार से बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ लड़ाई, बात बात पे गन दिखा देना, या फिर मतलब इंसान की जिंदगी इतनी इतनी मतलब क्या बोलो सस्ती हो गई है, बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है कि हम इंसान को इंसान समझ ही नहीं रहे हैं। तो गुरुजी ने तो हमें हमेशा अच्छी राह पर चलना सिखाया है। हमारे बच्चों में वो सब संस्कार नहीं है जो हम में है। मैं एज एज बीइंग ए टीचर ये बात मतलब मैंने ऑब्जर्व करी है। मैं जहां मैं मतलब पढ़ाती हूँ, मैं आपको उसी स्कूल की एक बात बताती हूँ। थोड़ा टाइम पहले की बात है, मेरी अपने स्कूल में मॉर्निंग ड्यूटी लगती है, और मॉर्निंग ड्यूटी में हम लोग गेट के आसपास रहते हैं जहां से बच्चे स्कूल में अंदर एंटर कर रहे होते हैं। मतलब आई ऑब्जर्व कि अगर मेरे सामने से 250 बच्चा अंदर स्कूल में गया है, तो उसमें से मुश्किल से 10 बच्चों ने एज बीइंग ए टीचर मुझे गुड मॉर्निंग विश किया होगा। ऑल्दो वो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, लेकिन आजकल बच्चे इतने मतलब बच्चों में इतने भी संस्कार, इतने भी मैनर्स, इतनी भी तमीज नहीं है कि आप जिन टीचर से पढ़े हो, आप जिनको जानते हो, एक गुड मॉर्निंग विश करनी है आपने, दैट्स इट। मैं एज मतलब एज ए स्टूडेंट बोलिए, मैं आज भी अपने टीचर्स की इतनी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर मुझे कहीं टीचर्स दिख जाते हैं ना, तो गुड मॉर्निंग और मैम और सर आप कैसे हैं, मतलब ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट सिखानी चाहिए। एक एक रिगार्ड करना, या फिर एक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, या फिर आपको जैसे भी, आपके आपके घर में अगर बड़े हैं, दादा दादी हैं, तो सुबह उठते ही अपने दादा दादी को गुड मॉर्निंग करें। बेटियां हैं तो गुड मॉर्निंग करें, बेटे हैं तो उनके पैर छुएं। ये सब संस्कार, ये सब चीजें आजकल के बच्चों में देखने को नहीं मिलती हैं, और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल एज बीइंग ए पेरेंट हम भी हैं, क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं। पहले क्या होता था, माँ बाप मारते भी थे, मतलब कोई भी गलती करिए तो मारते भी थे। आजकल क्या है, हम लोग मारने से भी डरते हैं कि बच्चे के जी माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो हम लोगों ने खुद अपने बच्चों को ना इतना इतना ज्यादा पैम्पर्ड कर रखा है, और हम अपने बच्चों के साथ कभी बैठ के बात नहीं करते। अपने बच्चों को रोज 15 से 20 मिनट एटलीस्ट हमें देने चाहिए। कोई ना कोई एक अच्छी आदत या एक कोई ना कोई अच्छी बात हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो हम अपने आसपास नोटिस करते हैं। वो जो लड़की वाला अभी जो एक रिसेंट केस हुआ है, उसमें 5 लड़के थे। क्या वो लड़के चाहते तो उस लड़की की जान नहीं बच सकती थी? मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपको अपने शौक पूरे करने हैं, आपको अपनी मस्ती करनी है। हमें मतलब और भी बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स ऐसे हैं ना, जिनको अगर आप रोड साइड देखोगे ना, तो आपको खुद कितना फील होगा। आजकल लड़कियां, आजकल के लड़के, मतलब ये जो है, आप बोल सकते हैं रिलेशनशिप को ऐसे तमाशा बना रखा है।
ये सब कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स, एज बीइंग ए पेरेंट्स, हम लोग अपने मतलब बच्चों को शायद अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो है समाज ऐसा हो रहा है। और हम समाज में रह के हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक नजर डालें, हमें सिर्फ अपने घर से मतलब है, ठीक है, हमें अपने घर से मतलब है, बट हम अपने बच्चों को तो एटलीस्ट अच्छे संस्कार दें कि वो जब घर से बाहर निकले ना, तो बाहर वाले भी कहें अच्छा ये उनकी बेटी है, अच्छा ये उनका बेटा है। ऐसा होना चाहिए। पहले का टाइम इसीलिए बहुत अच्छा था, बहुत सेफ था, क्योंकि मतलब हर कोई जो है दादा दादी या मतलब सब लोग जो है बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते थे, अच्छी बातें सिखाते थे। पता नहीं आज क्यों गुरुजी ये सब बुलवा रहे हैं मुझसे, आई डोंट नो। हम यहाँ पे शायद आए थे गुरुजी का मतलब जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, या मैं अपने बारे में गुरुजी के साथ जो मेरा रहा मैं वो बताऊं, बट पता नहीं गुरुजी ने ये चीज डाली थोट में कि जो भी मतलब आसपास होता है ना तो उससे दर्द होता है। और गुरुजी ये सब कभी भी नहीं चाहते थे। मीडिया, आप मीडिया ले लो, गुरुजी हमेशा मीडिया से दूर रहे हैं। अगर गुरुजी मीडिया की साइड रहे होते तो जरूर गुरुजी की पहले भी संगत बहुत ज्यादा होती, बट गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद से बहुत ज्यादा जो है इस चीज को बहुत ज्यादा हम लोगों ने अपने लिए कन्वीनियंट बना लिया है कि हमें अगर पसंद है दाल मखनी तो आज लंगर प्रसाद में दाल मखनी बनेगी। हमें पसंद है कि भाई हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई है तो हम सत्संग भी बहुत हाई फाई करेंगे, हम सिंगर्स बुलाएंगे, हम डेकोरेशंस ऐसी करवाएंगे। अरे भाई हमें लोगों को नहीं दिखाना है, हमें अपने गुरुजी को दिखाना है, हमें अपने गुरुजी को मनाना है, हमें अपने गुरुजी को याद करना है, हमें लोगों को कोई चीज नहीं दिखानी है। मतलब इतना ज्यादा शो ऑफ हो गया है आजकल के टाइम में। गुरुजी के टाइम में ऐसा सब कुछ क्यों नहीं होता था? क्या गुरुजी के पास ऐसी मतलब संगत नहीं थी जो पैसे वाली हो? क्या गुरुजी लेविश मतलब बड़े बड़े बैंकेट हॉल में नहीं कर सकते थे सत्संग उस टाइम पे? गुरुजी क्यों मतलब बड़े मंदिर में ही ब्लेस करते थे, या फिर बड़े मंदिर में ही सत्संग मीन्स बानी चलती थी? मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी संगत इसको अपने ऊपर लेके नहीं जाए। जो सत्संग का मजा, जो ध्यान एक छोटे से गुरुजी के सत्संग में लगता है ना, मतलब एक सिंपल से एक छोटे से घर में जब हम गुरुजी की गद्दी लगा के चाहे हम 10-15 की भी संगत बैठते हैं ना, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। और जब भी मैं बड़े बड़े बैंकेट्स हॉल में या फिर ऐसे ओपन मतलब एनुअल सत्संग्स में गई हूँ ना, मेरा कभी ध्यान नहीं लगा, मेरा कभी ध्यान नहीं लगा। बस सिर्फ डेकोरेशन देखते रह जाओ, या फिर कौन कौन संगत आ रही है हमारा ध्यान वहां जाता है, कैमरामैन कहाँ देख रहा है, कैमरामैन किसकी फोटो ले रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमारा ध्यान वहीं रह जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। मे बी आप संगत का ध्यान लगता हो, मैं नहीं जानती हूँ, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा ही होता है। तो अभी भी बड़े मंदिर में भी जब मैं लास्ट टाइम गई तब भी वहां पे यही अनाउंसमेंट थी कि गुरुजी कभी ऐसे मतलब गुरुजी ने अपने आप को कभी भी ऐसे शो नहीं किया, कभी भी गुरुजी मीडिया के सामने नहीं आए। नहीं तो गुरुजी इतनी बड़ी पावर, गुरुजी को किस बात की कमी हो सकती है? गुरुजी भी ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन गुरुजी सिंपलिसिटी में बिल्कुल बिलीव करते हैं, और हमें भी सिंपलिसिटी में बिलीव करना चाहिए। कुछ 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 नहीं रखा इन सब चीजों में, कुछ नहीं रखा। गुरुजी हैं और हम हैं, गुरुजी हैं और हम हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, क्योंकि कल को हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो वो बच्ची की जान गई है वो उस बच्ची की मतलब जगह पे किसी की भी बच्ची हो सकती थी, कोई भी किसी भी बड़े उसकी आदमी की भी कोई बेटी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। तो हमें अपने बेटों को अगर महाराज ने हमें बेटा ब्लेस किया है तो हमें अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बतानी है कि एक इंसानियत की, एक इंसान की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे पास बेटे हैं तो हमें हमें उनको सिखाना है कि लड़कियों की इज्जत क्या होती है। आप लड़कियों को बहन मानिए, कभी किसी लड़की पे गंदी नजर नहीं डालनी है। और अगर हमारे पास बेटी है, गुरुजी ने हमें बेटियां ब्लेस करी हैं तो हम बेटियों वाले हैं, तो हमें ये सिखाना है कभी किसी लड़के का मिसयूज नहीं करना है। थोड़ा टाइम पहले की बात है, सड़क पे मतलब ऐसे चलते चलते मतलब रश था, मार्केट में रश था, तो एक लड़का एक लड़की से एक आंटी से टकरा गया।
अब भाई क्या होता है, भीड़ में कभी कभी टच हो जाता है। वो उस लेडी ने लिटरली मार्केट में शोर मचा दिया, ये मेरे को छेड़ रहा है। मतलब आजकल की लड़कियां, औरतें भी कम नहीं हैं। अगर पहले बोलते थे कि लड़के छेड़ते हैं, लेकिन आजकल लेडीज या फिर लड़कियां भी कम नहीं है। तो हमें अपनी बेटियों को ये संस्कार देने हैं कि बिना वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और कभी किसी का मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने पैसे के लिए, कि ठीक है हम एक बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, हमारा रिचार्ज हो जाएगा या फिर वट एवर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसी को यूज करना, आप किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। आपको भी ऊपर जाके गुरुजी को जवाब देना है, आपको भी भगवान को जवाब देना पड़ेगा। कल को आपके घर में बेटी होगी, आप भी आंसरेबल होगे, मत भूलिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। इंसानियत तो गुरुजी हमें, सबसे पहले हमें गुरुजी यही सिखाते हैं, आप मत करो मंत्र जाप। आपसे मंत्र जाप नहीं हो रहा है, मत करो। आप मत बोलो कि आप गुरुजी को मानते हो। अगर आप बैठ के चुगलियां करते हो, अगर आप बैठ के किसी की भी बुराई करते हो, तो आप नहीं कह सकते कि आप गुरुजी को मानते हैं। जैसा इंसान गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं, पहले हम वैसे इंसान तो बन जाएं। बाकी सब बातें तो बहुत 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 दूर की हैं। हम तो मतलब गुरुजी की बातों में, अगर 100 बातों में से ये एक बात है इंसान बनना, पहले हम इंसान तो बन जाएं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। तो हम अपने बच्चों को मतलब ये सब चीजें सिखाएं जिससे कि वो इंसान बन सके। ड्रिंक करके रात को गाड़ी चलाना या वटेवर, कोई भी मीन्स ऐसा काम करना, ये अच्छे घरों के बच्चों को शोभा बिल्कुल नहीं देता है। और गुरुजी हमें सबसे पहली बात यही सिखाते हैं कि हम अच्छे बने, हम किसी को हर्ट नहीं करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएं। पहले हम इतना तो कर लें, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं। मैं नहीं बोल सकती कि हाँ मैं गुरुजी वाली हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, बहुत कुछ सीखना है। हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकते हैं। एक नीलम आंटी हैं, गुरुजी की संगत है, गुरुजी के टाइम की संगत है। उन्होंने एक मतलब एक मुहिम बोल सकते हैं, मुहिम स्टार्ट करी है कि वो बच्चों के अंदर ना मतलब ये सब अच्छी चीजें डेवलप करना चाहती हैं। वो देखती हैं कि मतलब कोई ऐसा बच्चा जो मतलब रामायण पढ़ सके या फिर महाभारत पढ़ सके। तो मेरे को मतलब आंटी का ये वाला पार्ट, ऐसे मतलब बच्चों को ढूंढना, या देखा देखी बच्चे भी फिर करते हैं। लाइक मुझे बोला आंटी ने कि क्या आप अपनी बेटी से ऐसे करवा सकते हो। तो जब मैंने अपनी बेटी को बताया, तो मेरी मतलब बेटी ने चलो लाइव आने के उसमें, मतलब मैं फॉर एन एग्जाम्पल कह रही हूँ, मेरी बेटी लाइव आने के चक्कर में रामायण पढ़ेगी। उसको जब पढ़ेगी तो नेचुरली उसको कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई अच्छी बात सीखेगी। तो मुझे मतलब आंटी की ये चीज बहुत अच्छी लगी कि वो ऐसे ऐसे बच्चे मतलब ढूंढती हैं जो मतलब धार्मिक बुक्स पढ़ते हैं या उनकी धर्म में आस्था है, धर्म में ध्यान है। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जो कोरोना के टाइम में जब हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो यहाँ फेसबुक पे पेजेस बने ये सब। तो ऐसे पेजेस पे आके हम ये सब चीजें डिस्कस कर सकें, या हम मीन्स जो हमारे मन में बात है वो हम बता सकें। तो ये सब ह्यूमैनिटीज हैं, ये सब चीजें मतलब ऐसी हैं कि हमें मतलब अंदर से फील होती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हमारे बच्चे ही सेफ नहीं है, कल को हमारे बच्चे बड़े होते हैं, कुछ होते हैं, हमारे ही बच्चे सेफ नहीं है। तो सॉरी संगत जी, अगर किसी को मेरा कोई भी पॉइंट गलत लगा हो, या मैंने किसी मतलब मेरी बात की वजह से कोई हर्ट हुआ हो, बट पता नहीं गुरुजी ने आज क्यों ऐसे ये सब मतलब बुलवाया मुझसे यहाँ बैठ के, मैं नहीं जानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक भजन गाना चाहूंगी मैं। जय गुरुजी। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है,
मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना जो है एक अभी मेरे साथ हुआ सत्संग, वो मैं आप सब संगत को बताना चाहूंगी। मेरे हाथ में मीन्स बेसिकली मेरी रिस्ट में बहुत ज्यादा पेन था। काफी दिन हो गए थे मेरी रिस्ट में पेन होता था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, मे बी ठंड हो रही है, ठंड की वजह से मुझे मतलब रिस्ट में पेन होता है, क्योंकि अभी पीछे मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था, तो मुझे लगा शायद मुझे इसलिए दर्द होता है। 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हो गए, मतलब मैंने थोड़ा सा इग्नोर मतलब करना स्टार्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक बार मतलब महाराज ने सत्संग में बुलाया, गई मैं सत्संग पे, तो वहां पे मुझे अंकल ने सेवा दे दी, चंदन तिलक लगाना है संगत को आपने, जैसे जैसे संगत आएगी गुरुजी की वैसे वैसे आपने मतलब संगत को चंदन तिलक लगाना है। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ये वाली सेवा बख्शी। तो अब क्या था कि वहां पे संगत आई, फिर बीच में गैप्स हो जाते थे, तो वो जो चंदन वाले मेरे हाथ थे, तो वो चंदन वाले हाथ ना मैं बार बार ऐसे हाथ पे मल रही थी, और मैं ना अपनी मतलब बाजुओं पे भी मल लेती थी, बजाय उसको मतलब वॉश करने के। पता नहीं गुरुजी ने थॉट में क्या डाला कि मैं उसको बार बार ऐसे हाथ पे मल रही थी और अपनी बाजुओं पे मल लेती थी। फिर बीच बीच में से चाय प्रसाद लिया या प्रसाद लिया, तो बीच में से फिर हाथ धो लिए, फिर दोबारा से संगत को चंदन तिलक करा। तो ऐसे करते करते जब 3-4 दिन बाद ना मुझे एकदम से मतलब महाराज ने थॉट में डाला कि मेरे को कलाई में दर्द ही नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है कलाई में। तो वो फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा हाँ, मैंने चंदन तिलक करा था ना उस दिन, संगत को चंदन तिलक सेवा करी थी मैंने, तो मैंने कहा तभी से मुझे मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी का। और सच में ये तो मतलब बहुत बार मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज को कि गुरुजी के चंदन तिलक में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ही ज्यादा पावर है। मेरी बेटी को नाक से खून आता था, बहुत ज्यादा वाला, बहुत ज्यादा वाला। हमने सारी मतलब इसकी जो है मेडिसिन ट्राई कर ली थी। डॉक्टर ने बोला कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वैसे वैसे इसका ठीक होता जाएगा। बट मेरी डॉटर के केस में ऑपोजिट था, मतलब बचपन इसको स्टार्टिंग से ही आती है नाक से ऐसे नक्सीर। तो पहले क्या कम होती थी, अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना, तो इसकी ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब बहुत ज्यादा होती जा रही थी। इवन गर्मियां स्टार्ट होती थी और इसका रात को रात को सो रही होती थी, सोए सोए भी सारा पिल्लो वगैरह भर जाता था इसके साथ, ऐसा होने लग गया था। तो पता नहीं मतलब महाराज ने ऐसे ही एकदम से थॉट डाला कि मैं ना इसके नाक पे चंदन तिलक लगा देती हूँ। तो मैंने गुरुजी को चंदन टिक्का करके और मैंने अपनी बेटी के नाक पे लगा दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3-4 दिन मैंने ऐसे लगा दिया इसके नाक पे। और मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि इसको बिल्कुल नाक से खून नहीं आया, उसके बाद से इसको बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना है। मतलब डॉक्टर क्या, मतलब साइंस क्या, महाराज के आगे सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है। तो ऐसे मतलब महाराज ने जो है इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, बेटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम 4-5 दिन में गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दी। तो शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का।
और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी के इतने सारे सत्संग हैं, गुरुजी ने बहुत ज़्यादा, महाराज ने बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रखा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और जो गुरुजी का सत्संग है मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार क्या होता है, मैंने इंस्टाग्राम पे गुरुजी का एक चोला देखा था। तब लॉकडाउन शायद अभी अभी खुला खुला था, तो मैंने गुरुजी का ना एक येलो कलर का चोला देखा था। तो मेरे को वो महाराज का चोला बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने उस पेज पे आंटी थी कोई, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा गुरुजी का चोला ये जो है इसका प्राइस क्या है। आंटी ने मुझे अराउंड आई गेस 7,000 के आसपास बताया कि गुरुजी के चोले का प्राइस इतना है। अब मुझे ये लगा, मैंने कहा इतना तो शायद मतलब मैं नहीं ले पाऊंगी। मैंने बोला आंटी को, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, जय गुरुजी। मेरी बस इतनी कॉन्वर्सेशन आंटी के साथ हुई। सेम डे शाम को उनका खुद मैसेज आता है कि क्या आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है। मैंने कहा आंटी आपने अगर बताया है इतने का तो आपका वर्थ होगा ना इतने का, इसलिए आपने मुझे बताया, मतलब आपका इतना फैब्रिक और ये सब लगा होगा इसलिए आपने मुझे बताया। मैंने कहा लेकिन आंटी मेरा बजट अभी इतना नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो मैं आपसे पक्का कांटेक्ट करूंगी आंटी। तो कोई बात नहीं। उनका नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में कॉल आता है मेरे पास, और रात को मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी आप ना येलो, मेरे पास आपका येलो चोला नहीं है। मैंने कहा लेकिन गुरुजी मुझे ना ये वाला चोला बड़ा पसंद आया था, जैसे ही मतलब जैसे ही बनेगा गुरुजी मैं ना ये वाला चोला तो ना जरूर लूंगी, मुझे आपका ये वाला चोला बहुत प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट डे उन आंटी का मेरे पास मैसेज आता है। आंटी कहती है आंटी बोलती है मुझे कि आपको 4 का लग जाएगा, 4 का चोला आपको लग जाएगा। मतलब 7 से वो डायरेक्टली 4 पे आ गई। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइए, मेरा बजट मैंने आपको बता दिया था कि मैं इतने तक का ले सकती हूँ, कोई बात नहीं, जब जब मतलब मीन्स मेरा बजट होगा या मुझे गुरुजी ने देना होगा मुझे मिल जाएगा चोला, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। शाम तक, नेक्स्ट डे शाम तक आंटी कहती हैं कि मैं आपका चोला जितने में आप बोल रहे हो ना, मैं आपका चोला यही सेम चोला मैं आपका रेडी कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे गुरुजी का वो सेम चोला उतने में, अब जितना मैं चाह रही थी गुरुजी ने उतने में मुझे वो वाला चोला ब्लेस करा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जो मतलब जो चीज हम सोचते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि हम गुरुजी से मांगते हैं, हम बस सिर्फ सोचते हैं कि हाँ गुरुजी ये चीज ना आप पहनोगे ना आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। और अब मीन्स वो वाला फेस ऐसा फेस था ना कि अपने आप को साइड रख के ना, मतलब भाई पहले जैसे ये होता था कि हम मार्केट गए ना तो अपने लिए हाँ ये वाला स्टॉल अच्छा लग रहा है, मैं ये स्टॉल अपने लिए ले लेती हूँ, हाँ ये वाला सूट अच्छा लग रहा है। फिर ये फेस ऐसा लाइफ का आया जब महाराज ने गद्दी ब्लेस करी, तब फेस ऐसा आया गुरुजी की गद्दी पे अगर ये वाला चोला लगेगा ना तो बहुत बहुत प्यारा लगेगा। फिर ये ऐसा वाला फेस आ गया कि गुरुजी के लिए सारा कुछ, गुरुजी के लिए, गुरुजी ये वाली जुत्ती पहनेंगे ना चोले के साथ तो ये वाली अच्छी जाएगी। मतलब कैसे गुरुजी हमें अपने साथ मतलब अटैचमेंट्स गुरुजी के साथ ऐसी बन गई ना कि अब कुछ भी देखते हैं ना तो ऐसे लगता है हाँ गुरुजी के साथ, गुरुजी अगर ये पहनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे ना, गुरुजी अगर ये करेंगे तो ये मतलब ऐसे होगा तो बहुत अच्छा लगेगा ना। अब 3-4 दिन पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि कड़ा प्रसाद बना लेना चाहिए, नया साल आया है, पहले क्या आता है, कड़ा प्रसाद बनना चाहिए। बच्चों से भी बाद में पूछते हैं कि बच्चे क्या खाएंगे, सबसे पहले सुबह उठते ही क्या होता है, आज बर्थडे है तो अच्छा आज बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है, अपना कुछ है तो आज हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे। मतलब अब हमारी पार्टीज या हमारी कोई भी मतलब में स्पेशल डेज है ना तो वो ऐसे स्टार्ट होते हैं कि आज ये है ना तो आज गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। तो जैसे गुरुजी हम सब का ध्यान रखते हैं ना, गुरुजी ने तो हम सब का बहुत ध्यान रख रखा है। हम तो गुरुजी के लिए 1% भी नहीं कर सकते, 1% भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें भी करना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हम गुरुजी से पूछें गुरुजी आप कैसे हो, आज आप क्या खाओगे। मतलब ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं
जो हमें एटलीस्ट मतलब ध्यान रखनी चाहिए। हमें मतलब ऐसा मानना चाहिए गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पूछते हैं क्या खाना है, क्या बनाऊं बताओ बेटा, तो ऐसे ही हमें गुरुजी से भी पूछना चाहिए, गुरुजी आज आप क्या खाओगे, गुरुजी आज आपको ठंड तो नहीं लगी। गुरुजी तो वैसे महाशिव हैं, बर्फानी हैं, गुरुजी को ठंड कहाँ लगती है। लेकिन स्टिल जैसे हम अपने मतलब बच्चों को पैम्पर्ड करते हैं, या अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, हम उनके साथ जैसे रहते हैं, जैसे उनसे सलाह करके हम सारे काम करते हैं। अगर हमारे घर में हमारे इन लॉज हैं, हमारे घर में कोई बड़ा बैठा है, तो हम उनसे पूछते हैं ना पहले कि मम्मी हम कैसे करें, या पापा हम कैसे करें। तो ऐसे ही हम कभी बड़े नहीं होंगे, हम कभी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं जो बड़े हैं। तो जब तक घर में बड़ा रहता है हम बड़े नहीं हो सकते हैं, हम बच्चे ही रहते हैं। तो हमें बच्चों के जैसे ही गुरुजी से भी बात करनी चाहिए कि गुरुजी आज हम कुछ लेके आते हैं मार्केट से, हम अपने लिए शॉल लाए हैं या वटेवर बच्चे की हम जो है ड्रेस लाए हैं, तो हमें सबसे पहले गुरुजी को दिखानी चाहिए, गुरुजी देखो ये अच्छी है। मतलब कुछ भी बेसिक 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 चीजें भी है ना, तो आई फील के हमें गुरुजी के साथ डिस्कस करनी चाहिए थोड़ी देर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम एटलीस्ट आधा घंटा बिल्कुल सारे काम छोड़ के, फोन साइड रख के, सब कुछ छोड़ के हमें आधा घंटा गुरुजी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी हमारी दिन मतलब मॉर्निंग से लेके मतलब रात तक हमारे साथ जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, हमें सारी चीजें गुरुजी को बतानी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी सारी संगत इस चीज में एग्री करती है या नहीं करती है मैं नहीं जानती हूँ। और एक हाँ, ये जो पब्लिसिटी वाला मैंने बीच में एक मतलब उठाया था मीडिया से, लाइक गुरुजी मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। अब अभी मेरे साथ रिसेंट क्या होता है, हो सकता है इसमें किसी संगत को बुरा भी लगे, क्योंकि ये बात ऐसी है जो मतलब मुझे अभी बहुत ज्यादा फील हुई। मेरे पास एक अंकल की फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, और उस अंकल के साथ गुरुजी की बहुत सारी संगत जुड़ी हुई है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी उन अंकल का। उन अंकल के साथ गुरुजी की बहुत सारी संगत मतलब जुड़ी हुई है, जो मेरे भी उसमें से कुछ मतलब संगत ऐसी है जो मेरे साथ भी बहुत क्लोज है। तो मेरे पास और एज वेल एज मेरी मतलब बेटी के पास, हम दोनों के पास फेसबुक रिक्वेस्ट आती है। मैंने म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के उनकी जो है एफबी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मुझे लगा गुरु संगत है तो कोई बात नहीं। अभी मेरी एफबी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी, विद इन 5 मिनट्स उन अंकल ने क्या करा, मेरी जितनी फोटोग्राफ्स थी, मतलब मेरी जितनी भी मतलब पोस्ट थी, फोटोग्राफ नहीं, मेरी जितनी भी रिसेंट पोस्ट थी, उनके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और वो कमेंट क्या कर रहे थे, अपने फेसबुक ग्रुप का, जो उन्होंने गुरुजी का ग्रुप बना रखा है, वो उसका लिंक मेरे सारे मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको गुरुजी से कनेक्शन बनाने हैं या आपको अपने ग्रुप में संगत जोड़नी है या आपको लोग जोड़ने हैं। मैं संगत भी नहीं बोलूंगी, इसमें से आधे तो लोग ही होते हैं, संगत नहीं होती है, क्योंकि ये काम संगत नहीं करेगी। इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क है जो गुरुजी के टाइम की संगत है और जो आज की संगत है। सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबको भी ऐसा फील होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे ये बात फील होती है कि जो गुरुजी के टाइम की मुट्ठी भर संगत थी ना, जो गुरुजी के टाइम की मुट्ठी भर संगत है, वही मुझे लगता है गुरुजी को अच्छे से समझती है। हम लोगों ने तो शायद भेड़ चाल समझ ली है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरी एफबी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई नहीं, उन्होंने अपने ग्रुप की, अपना फेसबुक ग्रुप की पब्लिसिटी करनी स्टार्ट कर दी, मेरी बेटी की भी फोटोग्राफ्स के ऊपर, मेरी फोटोग्राफ्स के ऊपर। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? मतलब सारे ग्रुप्स में अपने अपने फेसबुक ग्रुप की पब्लिसिटी करने लग जाएंगे। भाई गुरुजी ने जिसको जोड़ना होगा गुरुजी जरूर जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे गुरुजी, अपने आप जोड़ेंगे गुरुजी। मेरे इतने व्यूज हो गए, मेरे इतने व्यूज हो गए, मेरे इतने मेंबर्स हो गए, हम ये सब करने आए हैं क्या? हमें गुरुजी ने ये सब करने भेजा है? मेरे घर में सत्संग हुआ, मेरे तो घर में इतनी संगत आई, मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे है, मेरे तो उसके अंदर इतने मेंबर्स हैं, क्या हम ये सब करने आए हैं? क्या हमें गुरुजी ने ये सब करने भेजा है? प्लीज संगत जी, इन सब चीजों से बाहर आ जाइए। गुरुजी के बड़े मंदिर तक में अनाउंसमेंट्स होती हैं इन सब चीजों की। अभी मैंने रिसेंट एक आंटी का
सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में इतना तो आंटी ने गुरुजी का नाम नहीं लिया जितना गौरव अंकल का नाम लिया था। क्या गौरव अंकल गुरुजी से ऊपर है? हम गुरुजी का गुणगान करने बैठते हैं तो हमें गुरुजी का गुणगान करना चाहिए ना। हमें किसी भी XYZ, किसी भी अंकल, मुझसे भी गलती हुई है, मैं भी अपनी गलती आज गुरुजी के सामने एक्सेप्ट करती हूँ, सारी संगत के सामने एक्सेप्ट करती हूँ। शायद मैंने कहीं ना कहीं इनर माइंड में, अपने इनर माइंड में शायद मैंने गुरुजी से ऊपर किसी को मान लिया था। शायद मैंने उनके चक्कर में सत्संग जाना मतलब स्टार्ट कर दिया था। बट मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई और मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने करी है वो गलती कोई और ना करे। गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है, और अगर आप गुरुजी से ऊपर किसी को मान लेते हो तो शायद फिर गुरुजी आपको मानना छोड़ देंगे, या फिर गुरुजी आपके साथ वैसे वाले कनेक्शन शायद गुरुजी के नहीं बने। गुरुजी नहीं शायद आपको हटाएंगे पीछे, बट हाँ कैसे ना कैसे हमारे कनेक्शंस वीक हो जाएंगे जब हम गुरुजी से ऊपर किसी को मान लेंगे। और जब मेरी लाइफ में ये फेज स्टार्ट हुआ था ना, मुझे एक अंकल ने इनडायरेक्टली, गुरुजी ने, मैं अंकल भी नहीं बोलूंगी, मुझे इनडायरेक्टली एक अंकल ने मैसेज किया था कि आंटी क्या गुरुजी से बढ़ के ऊपर कुछ है। तब मैंने उन अंकल से भी अच्छे से बात नहीं करी थी क्योंकि मैं उस टाइम समझी नहीं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बट हाँ सच में गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो गौरव अंकल है, चाहे वो शिव अंकल है, चाहे वो गुरुजी की कोई भी पुरानी संगत है। गुरुजी गुरुजी है, गुरुजी इज द सुप्रीम पावर। हम चल पड़ते हैं पीछे कि हाँ शायद ये हमें क्या लालच होता है कि शायद हम इनको छू लेंगे या हम इनके साथ रह लेंगे तो शायद हम ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने कनेक्शंस हैं उन गौरव अंकल के, या फिर पुरानी संगत के, या फिर शिव अंकल के अपने कनेक्शंस हैं। सबके अपने अपने कनेक्शंस हैं। तो हमें किसी के पीछे नहीं भागना है। हमें पीछे भागना है तो हमें गुरुजी के पीछे भागना है। एंड दैट इज वेरी मच क्लियर कि हमें गुरुजी से ही मतलब होना चाहिए। हमें बड़े सत्संग, मैं मतलब देखती हूँ कि मतलब संगत मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि एनुअल सत्संग है, हमें तो वहां जाना है, हमें तो वहां पे जाना है, हमारे तो वहां पे मतलब जो है सेवा लगी है या वट एवर। तो बड़े सत्संग में क्या मतलब महाराज अलग से आके कोई ब्लेस करते हैं क्या? जो ब्लेसिंग्स हम वहां लेने जा रहे हैं, क्या हमें घर बैठ के गुरुजी का शुक्राना करने से, सत्संग करने से, या एक छोटा सा सत्संग अटेंड करने से क्या हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं? हम क्यों भाग दौड़ में लगे हुए हैं? हम क्यों इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं? बड़ा सत्संग, छोटा सत्संग, वो वाली आंटी के साथ गए हम, वो वाली हमें तो वहां पे जी वो वाली आंटी मिली, वो वाले अंकल मिले। हम गुरुजी से मिलने जाते हैं सत्संग में, हमें गुरुजी से मिलके सीधा अपने घर आना चाहिए। गुरुजी का सत्संग अटेंड करा, हमने गुरुजी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले ली। वहां सत्संग में बैठ के हमने गुरुजी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले ली। सत्संग के बाद हम 4 5 6 आंटियों के साथ बैठ गए, इधर उधर की यहां वहां की बातें करी, सारी ब्लेसिंग्स हमारी माइनस में चली गई। हमने जितनी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करी थी, हमारी सारी ब्लेसिंग्स वहीं पे ही नेगेटिविटी में चली गई। क्या फायदा हुआ हमारा सत्संग जाने का? इसलिए गुरुजी भी यही कहते हैं कि सत्संग के बाद आज्ञा लेके, गुरुजी से आज्ञा ले ली उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। गुरुजी से आज्ञा ले ली, बातें करने नहीं बैठना चाहिए, और रास्ते में भी कहीं नहीं रुकना चाहिए, सीधा अपने घर आना चाहिए। हम किसी से रेडी वाले से मिलेंगे, उससे बहस करेंगे, रेट ऐसे वैसे, भैया ऐसे कर ले वैसे कर ले, तू तो ऐसे करता है, तू तो वैसे करता है, भैया ऐसा तो रेट है ही नहीं, वैसा तो रेट है ही नहीं। हम इन सब डिस्कशंस में पड़ जाएंगे, हम इन सब नेगेटिविटी में पड़ जाएंगे, तो हमने अपनी ब्लेसिंग्स तो छोड़ दी, गवा दी अपनी ब्लेसिंग्स। तो क्या फायदा? क्या फायदा हुआ ऐसे बड़े मंदिर जाने का या फिर ऐसे सत्संग में जाने का? तो बेटर है हम अपनी ब्लेसिंग्स लेके सीधा अपने घर आए। एक बार का एक्सपीरियंस या एक बार का सत्संग मैं आपको और बताती हूँ। तब मतलब महाराज ने अभी मुझे मतलब बड़े मंदिर बुलाना स्टार्ट ही किया था। मैं मीन सच में मेरा ना मन नहीं करता बोलने का कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा हुआ है। जब तक मतलब हम
थोड़ा सा भी किसी लायक मतलब नहीं बन जाते ना, हम अपने अंदर चेंज नहीं ले आते ना, तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम गुरुजी वाले हैं या मैं गुरुजी को मानती हूँ। संगत कोई भी मिलता है पूछता है आप गुरुजी को मानते हो? हाँ जी हम गुरुजी को मानते हैं। हम क्या गुरुजी को मानते हैं? हम तो गुरुजी की भी नहीं मानते हैं, क्या हम गुरुजी को मानते हैं? जब तक हम गुरुजी की नहीं मानेंगे तब तक हम गुरुजी को कैसे मानेंगे? तो एक बार क्या होता है, मैं तब महाराज ने अभी मतलब स्टार्टिंग में मुझे बड़े मंदिर बुलाना स्टार्ट करा था, तो हमने एक दिन प्लान करा कि हम ना बड़े मंदिर के बाद घूमने चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे घूमने, उसके बाद फिर हम रात तक घर आएंगे। लेकिन गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी ने हमें जो है वहां से तब इतनी मतलब तब इतनी भी मतलब अकल नहीं थी कि बड़े मंदिर के बाद सीधा घर जाना होता है। तो गुरुजी ने मतलब ऐसा जाम लगवाया, बड़े मंदिर से निकलने के बाद इतना जबरदस्त जाम था, इतना जबरदस्त जाम था कि मतलब हमें जहां से लेफ्ट लेना था ना, हम वहां से लेफ्ट ले ही नहीं पाए। गुरुजी ने हमें लेफ्ट जाने ही नहीं दिया। ऑल्दो उस टाइम पे मूड बहुत ऑफ हुआ कि हमें तो जाना था, घूमने जाना था, हमारा ऐसा प्लान था, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना था। और आप संगत जी बिलीव करिए, हमने आगे से भी रास्ता निकाला, हमें वहां से भी लेफ्ट जाना था। जहां जिस मतलब डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना था, जहां हमें जाना था, वहां के लिए पहले एक लेफ्ट गुरुजी ने छुड़वाया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है कि भाई हम आगे से टर्न ले लेंगे। हमारे साथ ये 3 बार ऐसा हुआ, हमने जहां जहां टर्न लेना था वहीं जाम होता था। और जहां से ठीक है अब लास्ट ऑप्शन था, उसके बाद बस सिर्फ घर का रास्ता था, और जहां हमने घर का रास्ता पकड़ा उसके बाद हमें कोई जाम ही नहीं मिला, कोई जाम नहीं मिला हमें। तो गुरुजी कभी कभी ऐसे भी करवा देते हैं जब हम बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं ना कि नहीं हम यहाँ से नहीं तो मतलब हम क्या चालाकी दिखा देते कि ठीक है हम यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से घूम के पहुंच जाएंगे, यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से घूम के पहुंच जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारा भी बाप हूं, जब तुम्हें नहीं भेजना, जिस रास्ते तुम्हें नहीं भेजना तो उस रास्ते तुम्हें नहीं भेजना। तो गुरुजी ने उस दिन कहीं नहीं जाने दिया, गुरुजी ने उस दिन सीधा बड़े मंदिर से घर वापस भेजा। शुक्राना है गुरुजी का, उस टाइम तो बहुत बहुत फील हुआ था, मूड ऑफ हो गया था कि हमें तो वहां जाना था, हमें तो ऐसे करना था वैसे करना था। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग्स गुरुजी को पता होती हैं, हम ना समझ हैं, सच में बहुत ना समझ है। और सबसे बड़ी बात बहुत ना शुक्रे हैं, ना शुक्रे हैं, कभी शुक्राना करते नहीं दिल से। ठीक है बस बोल दिया ऊपर से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी गुरुजी के साथ बैठ के आधा घंटा बैठ के गुरुजी को मतलब प्यार से बोला है कि थैंक यू गुरुजी, आपने ये भी दे रखा है गुरुजी, आपने ये भी दे रखा है गुरुजी, आपने ऐसे भी कर रखा है गुरुजी, उसके उसके घर में तो ये सब नहीं है, हमारे घर घर घर, घर में तो गुरुजी आपने मुझे ये भी ब्लेस कर रखा है। कभी बोला है हमने? प्लीज संगत जी अपने आप से पूछिएगा, कभी हमने गुरुजी को ऐसे बोला है? हमने गुरुजी को हमेशा ये बोला है गुरुजी उन्होंने तो बड़ी गाड़ी ले ली, हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, गुरुजी आप कब दोगे हमें बड़ी गाड़ी? गुरुजी हमारे पास तो छोटा मकान है, वो आंटी के पास तो बड़ा मकान है, गुरुजी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ा मकान चाहिए होता है। यही करते रह जाएंगे हम सच में यही करते रह जाएंगे। और गुरुजी हमें इन्हीं चीजों से बाहर निकालना चाहते हैं, और हम इन्हीं चीजों में ही फंसे रह जाते हैं। और हम सब जानते हैं, सब पता है हमें कि हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है, स्टिल हम वही करते हैं जो हम मतलब जो हमारे अंदर बन गया है, हम उसको चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते हैं। करना चाहिए हमें, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कभी मीन्स कभी किसी की भलाई करके आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है, कभी किसी के लिए कुछ करके देखिएगा कितना अच्छा लगता है। समटाइम्स क्या होता है कि लाइक मैं जब ड्राइव मतलब कर रही होती हूँ तो कोई पीछे से टी 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 हॉर्न मतलब दिए जा रहा होता है, तो कई कई बार गुस्सा आता था पहले। अब क्या लगता है अपनी गाड़ी साइड में लगा लो और अंकल आप बहुत जल्दी में, आप पहले चले जाइए। तो ऐसे मतलब करके जो सुकून मिलता है ना, आप करके देखिएगा, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। नहीं मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, मुझे रास्ता दे दो, साइड सुइड में से हो के हॉर्न बजा बुजू के मुझे पहले जाना है। पता नहीं हमें कहाँ जाना होता है, हम क्यों इतनी जल्दी में होते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत 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 कुछ देखते हैं ना अपने आसपास,
तो बहुत बहुत फील होता है कि इंसानियत कहाँ जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। हम गलत हैं एज बीइंग ए पेरेंट, हम गलत हैं, या फिर मतलब ये टाइम गलत है, या क्या है क्या नहीं है पता नहीं। बट अगर हम सच में गुरुजी वाले हैं तो हमें अपने आप को बहुत चेंज करने की जरूरत है। या तो अपने आप को बोलना छोड़ दीजिए कि हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। हमें गुरुजी को नहीं मानना है, सबसे पहले हमें गुरुजी की माननी है। और जिस दिन हम गुरुजी की मान जाएंगे उस दिन हम गुरुजी को मान जाएंगे। पता नहीं गुरुजी, आज मैं तो शुक्राना सत्संग करने आई थी और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है गुरुजी मैं तो क्लास ले रही हूँ आज संगत की। सॉरी गुरुजी एंड सॉरी संगत जी अगर किसी को भी मेरी बात फील हुई हो तो। बट पता नहीं आज गुरुजी ने यहाँ बिठा के क्या कैसे क्या क्या बुलवाना था, किसके आंसर्स हैं, ये क्या बात है मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब ये ऐसी ऐसी न्यूज़ देखते हैं ना तो बहुत बहुत दर्द होता है। वो भी किसी की बेटी थी ना, वो भी किसी की बेटी थी। तो ये सब हमारे बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की ही गलतियां हैं जो आजकल ऐसा हो रहा है। और कल को मतलब गुरुजी ना करें कि किसी अपने की बेटी के साथ ऐसा हो, बिल्कुल ना करें गुरुजी। हमारा कोई अपना जाता है ना, हमें मतलब जब जब हमारे घर से कोई अपना जाता है ना तो वी कैन फील द पेन, वी कैन फील दैट पेन। तो आप देखिए कि वो लड़की कैसे पहले उसके जो है कपड़े फटे, उस बेचारी लड़की के कपड़े फटे, फिर उसके साथ साथ उसकी स्किन सारी फट गई। आप सोच सकते हैं कितनी बुरी मौत मरी होगी वो। और क्या 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी, क्या गलती थी उस बेचारी की लड़की की। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है अपने बच्चों को गाइड करने की, कहीं ना कहीं नीड है हमें अपना गुस्सा कम करने की। बहुत गुस्सा आ जाता है कई बार, हम इंसानों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और मैं कहती हूँ गुरुजी हम इंसानों से तो जानवर बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं जानवर, जो एक दूसरे की हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, ऑलवेज रेडी रहते हैं। और हम क्या एक दूसरे को काटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले तो हमें ये मतलब बख्शें कि हम इंसानियत को समझ पाएं, हम एक दूसरे का दर्द समझ पाएं, एज वेल एज गुरुजी की मान पाएं, जो गुरुजी जैसा हमें बनाना चाहते हैं। चलो हम नहीं बन सकते पूरे, लेकिन हम कुछ तो बने, जैसे गुरुजी चाहते हैं हम वैसे तो बने। किसी को नहीं दिखाना है कि मतलब मेरे पेज पे इतनी संगत है या मेरे पेज पे इतनी संगत है, हमें किसी को नहीं दिखाना है। गुरुजी ने जिसको जोड़ना होगा, जैसे जोड़ना होगा गुरुजी जोड़ेंगे। लेकिन इस तरह से आप पब्लिसिटी करके आप इस तरह से गुरुजी तो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं गुरुजी से। और हम अभी भी बहुत सारे वहमों में हैं। मेरे अंकल मुझे अभी कल या शायद परसों की बात है, मुझे बता रहे थे, कह रहे थे मैं देखता हूँ कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी स्कूटर बाइक लेके खड़े हो जाते हैं कि पहले कोई और जाए तो हम जाएं। अरे भाई बिल्ली क्या कर लेगी है आपका, वो अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जाओ। गुरुजी तो वहमों से दूर करते हैं हमें। और अभी भी हम इन छोटे 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 मतलब ऐसे वहमों में पड़े हुए हैं। हमें वहमों से बाहर निकलना है, इन सब वहमों से बाहर आना है हमें। 3 का वहम, अभी भी हम कहीं ना कहीं 3 का वहम करते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को खाना देना है, अपने अंकल को लंच बॉक्स में खाना देना है, हम 3 रोटी नहीं देते हैं, अभी भी हम वहम करते हैं। हमने व्रत रखा हुआ है, अभी भी जैसे महाराज जो है बुलाते हैं, जब कभी सत्संग में गुरुजी मौका देते हैं, अंकल आंटियां हैं अभी भी ऐसी संगत गुरुजी की जो शायद नई नई जुड़ती है या मुझे नहीं पता, बट अभी भी गुरुजी की संगत है जो कहती है हम चाय प्रसाद नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, आपकी लंगर की जो थाली आई है आपके पास हम ये नहीं खाएंगे। वो आपकी लंगर की थाली जो आपके पास आ गई, आपको गुरुजी ने ब्लेस करी है ना, आप उसमें से कम करवा रहे हो, मतलब गुरुजी ने आपको जितना ब्लेस करना है आप नहीं हो रहे उतने ब्लेस। फिर आप कहो कि मैं तो गई थी, मेरा तो कोई काम नहीं बना, मैं तो बड़े मंदिर गई, मेरा तो कोई काम नहीं बना।
मैं तो ये करने गई थी, मैंने तो बहुत सुना था बड़े मंदिर के बारे में, मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ। कैसे होगा आपके साथ ऐसे? आपको सेवादार अंकल ने बोला कि आप उठ के यहाँ बैठ जाओ। कल महाराज ने बुलाया एक मतलब वहां सत्संग में, तो वहां सेवादार अंकल ने एक आंटी को बोला कि आप यहाँ नहीं बैठिए, यहाँ रास्ता है। वो आंटी लिटरली अंकल को ऐसे मतलब बोली गुस्से में, आप ये करने जाना है अगर आपको सत्संग में तो आप नहीं जाइए। गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी तो बहुत बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। अगर गुरुजी की आवाज आपको आ गई, या फिर पहले वाली संगत बताती है कि हमें गुरुजी से डांट पड़ती थी, तो हम तो नहीं कर पाएंगे फिर शायद बर्दाश्त, इसलिए हम शायद गुरुजी से नहीं मिले, हम तो करते ही ना बर्दाश्त। आप एक सेवादार अंकल की इतनी सी बात कि आंटी यहाँ रास्ता है, आप यहाँ नहीं बैठिए, आप यहाँ बैठ जाइए, हम इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। कैसे बोल दिया अंकल, वो आंटी भी तो बैठी है, उन आंटी को उठा दो वहां से, मुझे क्यों उठा रहे हो? तो अगर हमें ये सब करने सत्संग में जाना है तो कोई फायदा नहीं है जाने का। सत्संग में गए हैं, जो आपको प्रसाद मिल रहा है, आप चाय पीते हैं नहीं पीते, मैंने तो आज तक चाय पी नहीं बचपन से। अरे भैया आप गुरुजी से जुड़े नहीं थे ना, तो आपने नहीं पी चाय प्रसाद, अब तो आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, एक चाय प्रसाद ही तो है। तो बहुत सारी संगत ऐसी है जो अपने उसमें ही रहती है कि हम ये नहीं करते, मैं ये जिस दिन निकल जाएगी ना उस दिन जुड़ेंगे हम गुरुजी से। अभी हम गुरुजी वाले नहीं हैं, अभी हम गुरुजी को नहीं मानते हैं। क्योंकि हम गुरुजी की नहीं मानते हैं तो हम गुरुजी को कैसे मानेंगे? तो प्लीज संगत जी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कैमरा, वहां संगत बैठी होती है, सत्संग चल रहा है और मतलब बीच में वीडियोस बना रहे हैं। गुरुजी क्या कोई शो पीस है? गुरुजी क्या है? मतलब पता नहीं, या तो हमें बहुत इजीली गुरुजी मिल गए इसलिए शायद हमें गुरुजी की कदर नहीं है। बहुत सालों बैठ के तपस्या करनी पड़ती थी तब जाके भगवान मिलते थे। शायद गुरुजी हमसे वैसा करवाते तब हमें गुरुजी की इम्पोर्टेंस पता होती कि गुरुजी क्या है। हमें तो बहुत आसानी से मिल गए गुरुजी, शायद इसीलिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं गुरुजी हैं क्या, गुरुजी चाहते क्या है। तो प्लीज संगत जी, बस यही रिक्वेस्ट है, आप कभी भी सत्संग में जाएं, आप गुरुजी के लिए जा रहे हैं, आप किसी आंटी अंकल के लिए नहीं जा रहे हैं, आप फोटोज खींचने नहीं जा रहे हैं, आप किसी से बहस करने नहीं जा रहे हैं। आपको बोल दिया जाता है पीछे बैठ जाओ तो कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाओ। आपको बोल दिया जाता है आगे आ जाओ तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। गुरुजी की नजर सब पे है और पीछे वालों पे तो बहुत होती है गुरुजी की नजर। हम भी बैठेंगे ना सीधा सामने तो हम आगे की बजाय सामने पीछे तक जो है हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। हमें आगे देखने के लिए फिर भी गर्दन इधर उधर मोड़नी पड़ेगी, बट हम पीछे सामने दूर तक देखने के लिए हमें कुछ नहीं मोड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी की नजर पीछे वाली संगत पे ज्यादा रहती है। अगर हम ये सोच लें कि हमें तो पीछे बिठा दिए, गुरुजी कैसे देखेंगे हमें? और सेवादार ने आपको बोला है तो इसका मतलब गुरुजी ने आप पे ध्यान दिया है। गुरुजी ने आप पे ध्यान दिया इसलिए आपको पीछे बिठाया गया है, इसलिए गुरुजी ने आपको उठा के पीछे बिठाया। पता नहीं गुरुजी ने आपको क्या ब्लेस करा है, कैसे ब्लेस करा है। तो ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत मतलब ऐसी बातें हैं कि आपका कुछ नहीं जाएगा। गुरुजी को डिसिप्लिन पसंद है, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और ये सब बातें, ये सब चीजें डिसिप्लिन में ही आती हैं। ये कीचड़ है, ये दुनिया कीचड़ है, इसमें हमें कमल बन के खिलना है। और हम कमल बन के तभी खिलेंगे इस कीचड़ में जब हम अपने में से हम निकालेंगे। मैं करती हूँ, मेरा ग्रुप है, मेरा फेसबुक ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे व्हाट्सएप वाले में इतने मेंबर हैं। हम ये करने नहीं आए ना संगत जी, हम तो गुरुजी से जुड़ने आए हैं, हम गुरुजी से कनेक्शंस बनाने आए हैं। थोड़ी देर जरूर आप गुरुजी के साथ बैठ के बात किया करिए। वो भी वेट करते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग वेट करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे साथ थोड़ी देर बैठें। और जब हम बड़ों के साथ बैठते हैं तो हम मतलब ये डेफिनेटली ये श्योर है कि जब हम बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हम कुछ अच्छा ही सीखते हैं, बुरा नहीं सीखते।
हम अपने बड़ों से बुरा नहीं सीखेंगे। तो जब भी हम गुरु जी के पास बैठेंगे, हम गुरु जी से कुछ ना कुछ बहुत बहुत स्पेशल सीखेंगे, बहुत स्पेशल सीखेंगे। और गुरु जी सिर्फ हमसे यही चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने। मत करो गुरु जी का पूजा पाठ, सत्संग नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे इंसान तो बनो, किसी को हर्ट नहीं करो। किसी को भी हर्ट करने से पहले सोच लेना कि अगर वो इंसान आपके लिए ऐसा सोचेगा तो आपको कैसे लगेगा, सेम वो उसको लगेगा जाके। किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी को अपशब्द बोलने से पहले जरूर सोचिए एक बार कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है। बट हम इतनी जल्दी में, हम इतने एडवांस हैं कि हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सारे काम करते हैं, चाहे वो सत्संग है, चाहे वो जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपने ग्रुप्स चला रहे हैं, जो भी संगत मतलब अपने ग्रुप्स चला रही है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गुरु जी को एडजस्ट कर रहे हैं। हम गुरु जी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, हम गुरु जी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। हमारी छुट्टी है 7 तारीख, इसलिए हम 7 तारीख का सत्संग करेंगे। हम गुरु जी से आज्ञा नहीं लेते, गुरु जी हम कब करें सत्संग, या गुरु जी आप बताओ। कभी हमने पूछा गुरु जी से, हमारी छुट्टी होती है इसलिए हम ऐसे करें सत्संग, हमें दाल मखनी पसंद है इसलिए दाल मखनी बनेगी लंगर प्रसाद में। गुरु जी को क्या पसंद है, कभी हमने पूछा गुरु जी आप क्या खाओगे, गुरु जी आपको क्या पसंद है, गुरु जी टाइमिंग क्या रखें। अब जी हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम ये है, या वो इस टाइम तक अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम ये टाइम रखते हैं। हम सारा कुछ तो अपने हिसाब से चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, गुरु जी के साथ हम नहीं कर रहे हैं। हमें हर चीज गुरु जी से आज्ञा लेके ही करनी चाहिए। गुरु जी को क्या पसंद है, गुरु जी को क्या पसंद नहीं है, हमने कभी जानने की कोशिश करी? 2-3 दिन बाद ऐसे ही बिना किसी रीजन के भी कड़ा प्रसाद, बिकॉज गुरु जी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है गुरु जी को कड़ा प्रसाद, बिना किसी रीजन के 2-3 दिन बाद हमें कड़ा प्रसाद बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पसंद है। लेकिन अगर हमारे बच्चे नहीं खाते तो हम क्यों बनाएंगे कड़ा प्रसाद हम? तो सिर्फ हम चल रहे हैं, बस भेड़ चाल चल रही है, हम नहीं मानते गुरु जी को, हम नहीं मानते गुरु जी को, सच है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी। बहुत टाइम हो गया था, काफी काफी टाइम, मतलब गुरुजी ने डुगरी मंदिर नहीं बुलाया था, बहुत टाइम हो गया था। मन में आता था गुरुजी डुगरी मंदिर नहीं बुलाते, अब आप डुगरी मंदिर हम जा नहीं पाए। ऑल्दो मतलब जो पावर्स बड़े मंदिर में है वो पावर डुगरी मंदिर में भी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो बट फिर भी कहीं ना कहीं एक था कि हाँ गुरुजी डुगरी मंदिर आपने बुलाया नहीं है, बहुत टाइम हो गया, डुगरी मंदिर आने का मन कर रहा है। अचानक अचानक क्या होता है कि मेरी ना, मतलब मैं देखती हूँ उस पे एक एक ग्रुप में मैसेज आया था कि डुगरी मंदिर बिना जो है ई पास के, जब ई पास वाला टाइम चल रहा था, कोरोना वाला फेज चल रहा था, तो अचानक मैसेज आता है कि बड़े मींस डुगरी मंदिर अब हम बिना ई पास के जा सकते हैं। तो मैंने ये वाला मैसेज ना 4-5 संगत को आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मे बी, मतलब मैंने क्या, गुरुजी ने करवाया मुझसे
कि हम जो है बिना ई पास के जा सकते हैं वहां पे मंदिर में। लेकिन फिर जब मैंने मतलब ये वाला मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद मतलब महाराज ने थोट डाला कि मैं बड़े मंदिर की मतलब साइट पे चेक कर लेती हूँ एक बार। तो जब मैंने बड़े मंदिर की साइट पे चेक करा तो वहां पे था कि ई पास जरूरी है, उससे ही आप जो है जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। अब मैंने 4-5 संगत को आगे फॉरवर्ड कर दिया था। अब मैंने सबको मैसेज फॉरवर्ड किया कि सॉरी मतलब शायद ये कोई फेक मैसेज था, क्योंकि मैंने अभी बड़े मंदिर की वेबसाइट पे चेक करा है तो ई पास कंपलसरी है। चलो जी ठीक है। लेकिन अब जब मतलब सबका मूड बन गया, सबका ये हो गया कि अच्छा ऐसा है तो हम भी डुगरी मंदिर जाएंगे, हम भी मतलब मंदिर जाएंगे। अब संगत ने जो है मतलब बोलना सबने मुझे ही कर दिया स्टार्ट कि आंटी अब आपने मैसेज भेजा है, आपने मतलब मन मतलब बना दिया है, अब आप ही लेके जाओगे। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ लेके जाने वाली, महाराज ने बुलाया होगा तो महाराज बुला ही लेंगे, अगर वो चाहेंगे तो बुला ही लेंगे डुगरी मंदिर। तो अब कैसे करें क्या करें, मैंने अपने भाई से बात करी। मैंने कहा भाई देख मेरा तो पूरा मूड बन गया है, ई पास वैसे तो गुरुजी की मतलब जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए, बट अब पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्यों डाल दिया थॉट में अचानक से, क्यों कोई मतलब ऐसा मन में कुछ नहीं था कि हाँ हमने जाना है। अब मैंने कहा भाई देख मुझे तो भाई जाना ही जाना है, आप चलते हो तो हम मतलब चारों गाड़ी लेके चल लेते हैं, मैं मेरे अंकल भाई और भाभी। मैंने कहा हम चल लेते हैं चारों मतलब चारों। अब जिन संगत को मैंने मैसेज किया था उसमें से एक संगत है रजनी आंटी। रजनी आंटी कहती है आप जाओगे पूजा आंटी? मैंने कहा हाँ गुरुजी ने चाहा तो जाएंगे, अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं, ऐसा मन बना रहे हैं, बाकी देखो गुरुजी कैसे करवाते हैं। तो कहती है मुझे नहीं पता, हम भी आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। मतलब ऐसे करते 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 कम से कम नहीं तो मतलब महाराज की 20 संगत तैयार होगी कि हमें नहीं पता। अगर मैंने कहा देखो आंटी वहाँ बड़े मंदिर की उसमें वेबसाइट में गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि ई पास मतलब है, ई पास से जाना है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, अगर आगे हमें जाने नहीं दिया तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई मत कहना कि पूजा आंटी आप लायो हमें आगे जाने नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे करते 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 गुरुजी ने बस का भी अरेंजमेंट करवा दिया, बस होगी। मतलब इतनी संगत तैयार हो गई मेरे उस मतलब उस एक मैसेज से जो गुरुजी ने भिजवाया, मुझे नहीं पता गुरुजी ने कल्याण करने के लिए भिजवाया। और आप बिलीव करिए संगत जी, वो जो बस में बस सिर्फ मैं मतलब मैं मेरे अंकल मेरा भाई, बस हम 3 संगत ऐसी थी जो पहले डुगरी मंदिर गए हुए थे। उसके अलावा जितनी संगत थी वो संगत कभी डुगरी मंदिर नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी। हम अब मतलब बस कर ली हमने, हम लोग मतलब निकल गए यहाँ से। लेकिन मन में एक डर था, पता नहीं गुरुजी हम अंदर दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पता गुरुजी आप अंदर बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, कोई बात नहीं तो हम जहाँ पे आप हो गुरुजी हम वहां बाहर से माथा टेक के भी आ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी अब आप बुला लो, अब तो हम घर से निकल गए हैं, अब आप बुला लो। और संगत जी आप बिलीव करिए वहां हम गए, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बस पार्क हुई, उसके बाद हमें ऑटो मिल गया, हम महाराज के मंदिर तक गए, कोई वहां पे आगे जाके ई पास चेक नहीं किया गया। तो गुरुजी ने ऐसे मतलब बैठे बैठे इतने सारे थॉट्स के साथ इतनी सारी कंफ्यूजन के साथ भी गुरुजी ने बुलाया, डुगरी मंदिर गुरुजी ने बुलाया। और मेरे साथ साथ इतनी सारी संगत को गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी ने सबको इतना ज्यादा ब्लेस करा। मेरे को महाराज ने पहले भी डुगरी मंदिर बुलाया है, लेकिन जो मैं उस टाइम गई थी ना डुगरी मंदिर, वो मेरे को अभी भी याद है। उस टाइम पे जब मैं डुगरी मंदिर गई थी ना, जैसे जैसे महाराज के मंदिर की सीढ़ियों पे कदम रखे जा रहे थे ना, वैसे वैसे आंसू आ रहे थे। और पता नहीं किस बात के आंसू थे, कुछ नहीं समझ आया। शायद गुरुजी ने इतने टाइम बाद बुलाया, या फिर गुरुजी मतलब जैसे बोलते हैं कि जब गुरुजी हमें हंसाते हैं तब भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, और कभी कभी जब हम रो रहे होते हैं, हमारी लाइफ में कोई कष्ट आता है, तब भी गुरुजी हमें किसी ना किसी रूप में ब्लेस ही कर रहे होते हैं। तो वो जो आंसू थे ना, वो मतलब वो पता नहीं गुरुजी के साथ प्यार था, वो ब्लेसिंग्स थी, वो क्या चीज थी, बहुत मिक्स फीलिंग्स थी, वो बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग्स थी। समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी शुक्राना करें, गुरुजी आपको देखें, आपको निहारें, क्या करें। मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, मतलब
सच में शुक्राना है गुरु जी का कि हम क्या मतलब कीड़े मकोड़े, मतलब गंदी नाली के कीड़े मकोड़ों को उठा के गुरु जी ने ऐसे अपने मतलब अपने पास रखा हुआ है ना, अपने दिल के करीब रखा हुआ है ना गुरु जी ने। शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी का। नहीं तो हम कहीं ना कहीं अस्पतालों में या कहीं ना कहीं पड़े होते हम भी औरों की तरह। कोरोना वाला फेज गया, वो फेज इतना इतना खतरनाक टाइम था, वो इतना खतरनाक टाइम था। वो कितनी जाने गई हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स अब जिनके पास पैसा इतना है, जो जिम में वर्कआउट इतना करते हैं, हर तरह से वो हेल्दी हैं, हर तरह से वो कैपेबल हैं, उनकी जाने गई हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें ऐसे ऐसे मतलब अपने अपने मतलब ऐसे हथेलियों पे रख रखा था। गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। वो कोरोना टाइम ऐसे निकला है, मतलब जो फर्स्ट वाला फेज था कोरोना का, जब आया ही आया था कोरोना, तब मुझे नवंबर में कोरोना हुआ था। और मेरे घर में 11 में से 9 लोग हम पॉजिटिव थे। हम 9 लोग पॉजिटिव थे 11 में से। और जब हमारी पूरी बिल्डिंग में कोरोना था चारों फ्लोर पे, ऐसे टाइम में मेरी मेड आती थी, वो चारों घरों का खाना बनाती थी। वो मेड मेरी मेड नहीं, वो गुरुजी का कोई ना कोई मैसेंजर। वो आंटी भी गुरुजी को इतना मानती हैं, सच में बहुत मानती हैं। उन आंटी को मतलब इस घर में कई बार गुरुजी घूमते हुए दिखे हैं, तो वो आंटी इतनी ज्यादा ब्लेस्ड है कि उनको कोरोना नहीं होने दिया गुरुजी ने। वो मेरे घर पे आती थी, पूरी बिल्डिंग का खाना बनाती थी। मुझे एक बार भी कोई खांसी ऐसे सीवियर, कोई ऑक्सीजन लेवल कम होना, कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे हर फेज में कोरोना हुआ, वो आता है और चला जाता है। मुझे कभी गुरुजी ने ऐसा कोई मतलब सीवियर कष्ट नहीं होने दिया। गुरुजी ने ऐसे मतलब पलकों पे बिठा रखा है गुरुजी ने अपनी संगत को। तो हमें भी गुरुजी के लिए करना चाहिए, हमें भी एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें भी गुरुजी से प्यार करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। सत्संग भी बहुत लंबा हो गया आज, गुरुजी ने बोलते 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 इतना लंबा सत्संग करवा दिया है। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। और एंड सॉरी गुरुजी अगर कोई भी बात मैंने, क्योंकि गुरुजी की जान संगत में बसती है, तो अगर मैंने गुरुजी की किसी भी संगत को हर्ट करा है तो आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम रियली सॉरी संगत जी। लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ, मतलब जो मैंने फेस करा है या जो मैंने देखा है, तो जो मेरे को फील हुआ। हाँ, शायद थोड़ा सा आज गुस्सा भी आ गया। पता नहीं क्या होता है जब यहाँ बैठ जाते हैं ना गुरुजी के पास और गुरुजी का शुक्राना करने लग जाते हैं ना, तो अगर कोई ऐसी बात आती है ना तो गुस्सा भी अपने आप ही आता है। पता नहीं, चाहते नहीं गुस्सा करना, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों अपने आसपास ऐसी चीजें देखते हैं ना तो हर्ट होता है, बुरा लगता है। कल को हमारे भी बच्चे सिक्योर नहीं है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा बदलेंगे तो हम बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चे सेफ हो जाएंगे। इसलिए शायद पहले वाला टाइम बहुत अच्छा था। और गुरुजी से रिक्वेस्ट है, गुरुजी पहले वाला टाइम वापस आ जाए। जैसे पहले बच्चे आराम से गलियों में खेलते थे, सेफली खेलते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। गुरुजी पहले वाला वक्त वापस ले आओ बस। चलिए संगत जी, आज्ञा चाहूंगी। थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने शुक्राना करने के लिए बुलाया था, बट पता नहीं आज तो क्या क्या हो गया मुझे, मैं भी नहीं जानती हूँ। बट हाँ, गुरुजी महाराज से ऊपर कोई नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं होगा। सॉरी गुरुजी अगर हमने जाने अनजाने आपसे ऊपर, वैसे हमने आपसे ऊपर नहीं माना था, बट हाँ शायद कुछ गलतियां हुई थी गुरुजी। लेकिन हाँ, हम अपनी गलतियां, आप हमें मतलब वो गलतियां सुधार, अगर हम अपनी गलतियां सुधारना चाहें तो आप सुधरवाते भी हो। और गुरुजी इंसान है, गलतियां करते हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी आपने हमें सुधारना है, आपने हमें अच्छे इंसान बनाना है, आपने हमें करेक्ट करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ आज्ञा चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सॉरी 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 गुरुजी एंड सॉरी संगत जी। प्लीज, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ, या ये मेरे मन की बात है। आप प्लीज कोई भी संगत अपने ऊपर पर्सनली मेरी किसी भी बात को लेके ना जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।